Hello student, Lalita Thakur, your VT's today topic in your book Employability Skills Class 9th Level 1 Unit 3 Session 4 and session name is Parts of Computer and Peripherals. First, the name of sessions नेम ऑफ सेशन से ही क्लियर हो रहा है कि आज हम जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में क्लियर करेंगे और प्रेफरल्स मतलब जो कंप्यूटर के साथ अन्य पार्ट्स लगते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की स्टडी करने से पहले कि कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ प्रोग्रामेबल machines designed to store and retrieve informations and perform arithmetic and logic operations to produce meaningful result in desired format। मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके बना हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन क्यों किया गया है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के लिए और रिट्रीव मतलब अगर आपको वो दोबारा से चाहिए हो उसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। और जो आपकी इन्फॉर्मेशंस और डाटा है उस पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मतलब लॉजिक लगा के ऑपरेशन करके आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिया जाता है आपके कंप्यूटर के थ्रू। और मीनिंगफुल रिजल्ट के साथ साथ जैसी आपकी इच्छा है उस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है क्या और कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो चलता है। और इट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका 3 यूनिट को इकट्ठा करके बनता है। फर्स्ट यूनिट है इनपुट यूनिट, सेकेंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU भी कहते हैं, एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट। ठीक, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट वे इन विच द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूनिट आर कनेक्टेड। और डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट तरीका होता है आपकी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट को कनेक्ट करने का। ठीक, in desktop computer as shown in figure 3.9, जो आपकी फिगर दिख रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका ऐसा होता है। ठीक, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपकी फिगर मैंने अभी बोला 3.9, ऑल 3 यूनिट्स आर सेपरेट डिवाइस। आपकी फिगर में आपको दिख रहा है कि आपकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इन पार्ट्स को लेके बनता है और जो आपकी 3 यूनिट है वो सेपरेट डिवाइसेस हैं। इट हैज़ फर्स्ट आपका कीबोर्ड, जो आपका ये है आपकी विच इज़ द इनपुट यूनिट। आपका जो कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट यूनिट है और आपका माउस जो है वो आपका माउस भी आपकी इनपुट यूनिट है और इसको हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। सेकंड इज विथ अ बॉक्स विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका ये बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU कहते हैं वो है। और CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। और लास्ट है आपका मॉनिटर जो आपकी आउटपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट हेल्प द यूज़र टू एंटर रॉ डाटा। और जो आपकी इनपुट यूनिट है जैसे मैंने बताया आपकी कीबोर्ड एंड माउस, आपका जो भी यूज़र है, जैसे यूज़र कौन होते हैं, आप जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो यूज़र को
क्या देता है, हेल्प क्या करता है इनपुट यूनिट? आपको डाटा, रॉ डाटा एंटर करने की हेल्प करता है, एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हेल्प करता है इनपुट यूनिट। एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपकी, वो आपकी जो भी आपने इनपुट दी उस पर वर्क करती है। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी, एग्जाम्पल आपने इनपुट किया कोई अल्फ़ाबेट या नंबर या फिर कोई डिजिट्स, तो आपने इनपुट के थ्रू उसको एंटर किया, और प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका सीपीयू है उस पर वर्क करेगा कि आपने क्या एंटर किया। आपने एक नंबर एंटर किया, आपने एक डिजिट एंटर किया, और एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करेगा, एंड द आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस द मीनिंगफुल रिजल्ट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट फॉर द यूज़र। और जो आउटपुट यूनिट है वो आपको जो भी आपने डाला उसका रिजल्ट शो करेगा, आपने जो भी फॉर्मेट दिया है उस वे में। द सीपीयू इज a further divided in 3 parts। अब जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, सेकेंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। अब जो आपका सीपीयू है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे फर्स्ट कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयूबी कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम एएलयू कहते हैं, और थर्ड इज मेमोरी यूनिट जिसे हम शॉर्ट में एमयूबी कहते हैं। ठीक, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? द कंट्रोल यूनिट एक्ट एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट है, मतलब आपका सीपीयू है, वो आपके एक रिसेप्शनिस्ट एंड मैनेजर की तरह वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल, आप कहीं पे भी किसी कंपनी में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है या रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो आपको बताती है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब गाइडलाइन करती है हर चीज़ के लिए। इट रिसीव ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। तो जैसे एक रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर एक ऐसा पार्ट प्ले करते हैं कि जो भी कस्टमर आया है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट करते हैं। वैसे ही मतलब कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करती है कि आपने या यूज़र ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या वो काम करवाना चाहता है और किसमें क्या काम करवाना चाहता है यूज़र, वो उसमें और कंप्यूटर सिस्टम्स के पार्ट में कोऑर्डिनेट करता है और वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। ठीक, और सेकंड है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक्ट एज अ अकाउंटेंट। अब देखिए, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपने जो भी आपने लिया या खाया उसके बाद आप बिल एक अकाउंट्स में पे करते हो, तो ऐसा ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी आपके अकाउंटेंट की तरह वर्क करता है और आपके जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसको करता है, विच परफॉर्म ऑल द मैथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो आपका जो मैथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन है उन पे वर्क करता है। एंड द लास्ट इज द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे एक कंपनी की ही एग्जांपल दी जा रही है कि जो जैसे हम कंपनी के स्टोरेज होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से उसको आगे भेज दिया जाता है किसी भी मटेरियल को। ऐसे ही जो मेमोरी यूनिट है आपके सिस्टम में एक टेम्परेरी स्टोरेज के रूप में वर्क करती है, वेयर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा
is stored while other operation are being परफॉर्म। और ये जो टेम्परेरी स्टोरेज है या मेमोरी यूनिट की टेम्परेरी स्टोरेज है वो उतने टाइम तक ही रहती है जितने टाइम तक उस चीज़ में वर्क होता है। अब इसका एक एग्जांपल आपके अपने माइंड का मैं देना चाहूँगी कि जो काम अभी आप कर रहे हो वही आपके माइंड में थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपके मेमोरी से जो वर्क आपने अभी किया है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर जिसे हम पर्टिकुलर सेव कर देते हैं मेमोरी को, या पर्टिकुलर सेव कर देते हैं जिस मेमोरी को, जिस मोमेंट को, वो हमेशा के लिए वो मोमेंट हमारी मेमोरी में सेव रह जाती है। ऐसे ही आगे मेमोरी यूनिट में जब परमानेंट स्टोरेज में हम कुछ चीज़ डाल देते हैं, आगे आप पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, तो आप वो टेम्परेरी स्टोरेज से वो डाटा आपके परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज में जो अभी आप वर्क कर रहे हो वो चीज़ें आपके रहती हैं। ठीक, तो ये थी आपकी जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की डेफिनेशंस एंड कैसे वो वर्क करते हैं उनके बारे में। और उसके बाद है इन अ लैपटॉप ऑल 3 यूनिट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर कंबाइन इनटू 1 डिवाइस। अब देखिए डेस्कटॉप में तो आपने देख लिया कि ये यूनिट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन आप बोलोगे कि लैपटॉप भी होता है, टैब भी होता है, तो उन सब में ये यूनिट एक ही डिवाइस में कंबाइन की गई होती है। ठीक, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और ऑल्सो इज पैराफ्रिकल्स। जो आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है उनको ही पैराफ्रिकल्स कहा जाता है। आपकी जो आपकी सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पैराफ्रिकल्स मतलब एक्स्ट्रा डिवाइसेस में नहीं आती है। ठीक, दीज आर द प्लग्स इनटू द कंप्यूटर यूजिंग कनेक्शन पोर्ट्स। और इसमें क्या जो आपके प्लग्स होते हैं जिनके थ्रू और पोर्ट्स कनेक्शंस होते हैं वो भी आते हैं। ठीक, अब आगे आपका है, मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। अब an input devices is used to the enter information into the computer। अब मैंने बताया कि इनपुट डिवाइसेस आपकी इनपुट को एंटर करने में हेल्प करता है कंप्यूटर में। एक कीबोर्ड एज शोन एज फिगर 3.10, जैसे आपका कीबोर्ड है वो आपकी इस फिगर की तरह दिखता है। आपका कीबोर्ड जो है ऐसे दिखेगा 3.10 is an input device used to enter letter, numbers and control functions, microphone। और जो आपका कीबोर्ड है वो ऐसे दिखता है और उससे हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं, लेटर्स, नंबर्स एंड कंट्रोल फंक्शंस कीज भी इसमें होती हैं। अब माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। अब जो माइक्रोफोन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। और उसका काम क्या होता है, कौन सी इनपुट वो रिकॉर्ड कंप्यूटर में भेजता है, साउंड की। ठीक, एंड वेब कैमरा इज अ डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वीडियो। और एक वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइसेस है जो आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। मैनी कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड वेब कैम्स। और बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो वेब कैम और माइक्रोफोन के साथ ही बने होते हैं, मतलब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर होते हैं, और कुछ में एक्स्ट्रा हमें इनको लगाना पड़ता है। एनी अदर इनपुट्स device is a scanner that copy physical documents and store them in a computer in a digital format। मतलब एक स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है जो आपकी फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी जिसे हम टच कर सकते हैं। अब फिजिकल और डिजिटल कॉपी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। फिजिकल डॉक्यूमेंट जो वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो आपके कंप्यूटर में होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो उसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो स्कैनर का काम क्या होता है, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में डिजिटल वे में स्टोर करना या डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फिल एन एडमिशन फॉर्म for a
college, you cannot scan it and then email to the college. In sets for sending actual form by post. अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एडमिशन फॉर्म फिल करना है कॉलेज का और आप को स्कैन करके ईमेल करके भेजना नहीं आता है, तो आप कैसे भेजोगे? आप फॉर्म फिल करोगे, हार्ड कॉपी, और बाय पोस्ट भेज दोगे। तो बाय पोस्ट में कई बार ऐसा होता है कि टाइम लगता है, लेकिन जब आप स्कैन करके ईमेल से भेजते हो तो आपकी जो फॉर्म है वो इमीडिएटली कॉलेज में सबमिट हो जाता है, जिसे जैसे कि हम आजकल ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वही चीज़। अब आगे आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बीइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूज़र। अब आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने दी है उसको दिखाना। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट the percentage of marks, you input all your marks and using a keyboard. अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? अपने कीबोर्ड के थ्रू आप मार्क्स को डालोगे और देन कंप्यूटर कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला एंड यू सी द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। और आप कंप्यूटर क्या करेगा? कैलकुलेटिंग यूजिंग फॉर्मूला यूज़ करेगा और आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको रिजल्ट बता देगा कि आपके मार्क्स की क्या परसेंटेज है। दिस मॉनिटर हैज़ शॉन इन फिगर नंबर 3.11। आपका जो मॉनिटर होता है वो आपके फिगर नंबर 3.9 की तरह दिखता है। इट इज़ आउटपुट डिवाइस ऑन विच द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट इंफॉर्मेशन। और जो आपका, इसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिस पे आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है आउटपुट इंफॉर्मेशंस की। इन द सेम वे ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। और इसी तरह से जो आपका प्रिंटर है वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, विच डिवाइस इज द हार्ड कॉपी, जो हमें हार्ड कॉपी अपनी इंफॉर्मेशंस की प्रोवाइड करता है। ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसीड्स बाय द कंप्यूटर, जो भी हमारे कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है। इफ़ यू want to hear the song you have recorded, you can use speaker to play them. अब अगर आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड की है, जैसे कि आपने अभी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड मतलब इनपुट डिवाइस किया है, तो वह उसको हम कैसे सुन सकते हैं? उन सॉन्ग्स को या अपनी वॉइस को हम कैसे सुन सकते हैं? वो सुन सकते हैं हम स्पीकर्स के थ्रू। जस्ट लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कैन ऑल्सो बी आइदर सेपरेट और बिल्ट इन द कंप्यूटर। अब जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में मैंने बताया कि कुछ इनपुट डिवाइसेस ऑलरेडी, जैसे स्पीकर या फिर आपका वेब कैमरा, कंप्यूटर के साथ ही बिल्ट होता है। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस भी कुछ कंप्यूटर के साथ ही मैन्युफैक्चर होती हैं और कुछ हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। द कॉमनली देन इन दिस वीडियो I teach you, I tell you the output, input and central processing unit. Next video I tell the various devices of the use in a computer. Thank you.